सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक की मैनेजमेंट का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हें इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन, मुझे तो अब की बार चला पता, लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से वो करते आ रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अगर आप देश को कोई दिशा देना चाहते हैं तो जो दिशा देने वाले लोग हैं उनका सम्मान करना अगर हम सीखेंगे तो तब हम दिशा दे सकते हैं। और अगर हम इसको दुकान की तरह चलाना सोचेंगे कि भाई पैसे दे रखे हमने तो प्रोफेसर साहब को, तो मैं समझता हूँ बात नहीं बनेगी। अभी जब मैं मंत्री बना तो मैंने अपने अधिकारियों को कहा कि भाई ये टीचर जो है, चाहे ये जेबीटी टीचर भी है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसके साथ इसकी उसके हिसाब से व्यवहार ना करो, आप इसको पूरी रिस्पेक्ट दो, क्योंकि देश का भविष्य इसने ही गढ़ना। और ये अलग है, ये जो तो आपके एम्प्लॉइज हैं वो अलग एम्प्लॉइज हैं, ये एक अलग है। ठीक है, आपकी जो भाषा है उसमें ये एम्प्लॉइज ही है ये भी, लेकिन ये वैसा एम्प्लॉइज नहीं है जैसे दूसरे एम्प्लॉइज हैं, ये उनसे अलग है। और हमें इसके लिए अलग से मान सम्मान अपने मन में रखना चाहिए। जो अभी पोखरियाल साहब ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, तो वो आध्यात्मिक बात है, लेकिन वास्तविक जीवन में भी उसका बहुत महत्व है। और मैं समझता हूं कि जितनी खुशी टीचर को होती है, मैं स्वयं इसका अनुभव करता हूं कि स्टूडेंट की सफलता में जितना खुश माँ बाप के बाद अगर कोई होता है तो वो टीचर होता है। शायद उसने कोई काम भी नहीं है उससे। मेरे अपने आप याद है, जब मैं विधायक बन गया तो प्रिंसिपल साहब थे एमएलएन कॉलेज के, तो मैंने उनके पैर छुए और मैंने बता दिया कि मैं आपका स्टूडेंट रहा। अब टीचर को तो नहीं पता मेरा स्टूडेंट कौन है, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, उसको ये थोड़ी पता कि ये मेरा स्टूडेंट था। वो तो बताना ही पड़ेगा, उसका इतने स्टूडेंट थे वहाँ, कोई याद थोड़ी रहेगा उसके। तो उसको उनको बड़ी खुशी इस बात की कि भाई मेरा स्टूडेंट है। और वो दिन सो आज, मतलब बात 2000 की है, और 2000 से लेके आज तक भी वो उनको बड़ा उसको लगता है कि यार मेरा स्टूडेंट है। और अब भी जब कोई ऐसी कोई समस्या भी हो तब भी उनका, मेरे पास बहुत बुजुर्ग है बेचारे वो, लेकिन उनका फोन आता रहता है। तो जैसी खुशी टीचर को होती है कि भाई ये मेरा स्टूडेंट है, तो उसी प्रकार का अगर मान सम्मान हम देंगे। और जिस प्रकार की अब की बार परिस्थितियां थी, कुछ लोग तो खैर आलोचना भी करते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बहुत चीजें हैं जो नहीं हुई, लेकिन जो हुआ वो लाजवाब है, वो गजब है जो हो गया। मतलब कुछ तो नई चीजें ऐसी निकल के आई कि आने वाले टाइम में हम उनसे और कुछ बड़ा परिवर्तन। ये ऑनलाइन जो एजुकेशन देनी, हालांकि मजबूरी में देनी पड़ी, कोई हमारी इच्छा थोड़ी थी इसको देने की, लेकिन इसने नए आयाम स्थापित कर दिया। आने वाले टाइम में हम इसका प्रयोग करेंगे। हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, ये तो जबरदस्ती परमात्मा ने ऐसा कर दिया कि हमने देनी पड़ेगी। लेकिन अब हमें पता चला कि हम कितना बड़ा फायदा इससे भी उठा सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हुई, और जो काम हमारे सभी अध्यापकगण ने और जो स्टूडेंट ने भी उसमें सहयोग किया, वो बहुत बेहतरीन है। और जो पूरे देश के 4-5 स्टेट जहां अच्छी एजुकेशन दी गई, उसमें हम भी एक, हमारा स्टेट भी एक उसमें है जहां बहुत अच्छा काम उसमें हुआ है, और रिजल्ट भी हमारे काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में, और जिस प्रकार से अभी पोखरियाल साहब ने कहा भी है कि पहले हम नौकरी लेने के लिए बाहर जाते थे, ये तो हम भी महसूस कर रहे होंगे कि बाहर जाने वाले लोग कम होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब यहीं वो काम करना चाह रहे, इस प्रकार का माहौल मिल रहा। लेकिन इसमें हौसला बढ़ाने की जरूरत है। वास्तविकता में ऐसा नहीं कि कोई हमारे पास ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी नहीं हमारे पास है, हमारा हौसला टूट गया। लोगों ने कहा यार कुछ नहीं है यार, अमेरिका का आदमी अमेरिका का है यार, इंग्लैंड का आदमी इंग्लैंड का है यार, क्या बात, उनके सामने आप कुछ नहीं हो। ऐसा हमारे दिमाग में बैठ गया कि जो इस टाइप के लोग हैं वही शायद ज्यादा विद्वान हैं, हम तो शायद कर नहीं सकते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हौसला बढ़ाने का काम अब की बार किया, और जिस प्रकार से वो हर व्यक्ति को हौसला दे रहे, मतलब वो अपने आप में लाजवाब है। जब मन की बात करते हैं, कई बार हमें स्वयं भी नहीं पता होता, हमारे ही पास की एक लड़की है जिसने बहुत अच्छा काम कर रखा, बूढ़िया मेरे पास ही है, हमें स्वयं नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब जिक्र किया तो कितना अच्छा लगता है।
और अब कोरोना काल में जिस प्रकार से उन्होंने सारे डॉक्टर की तारीफ करी और उस पेशे से जुड़े और लोगों की तारीफ करी या सफाई कर्मचारी उनकी तारीफ करी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर तनख्वाह तो वही की वही है, डॉक्टर की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं है उसकी, लेकिन वही डॉक्टर एक कमिटमेंट के साथ लगा, नहीं यार मेरी ड्यूटी है, प्रधानमंत्री मेरी बात कह रहा है कि भाई हमने इतना अच्छा कर, तो मैं चाहे मुझे 10 मिनट ज्यादा लगाने पड़ा, 1 घंटा ज्यादा लगाना पड़ा, मैं लगाऊंगा। तो ऐसे ही अगर हौसला हम बढ़ाएंगे, अब ये अब की बात जो कोरोना की वैक्सीन हमने खोज की ना, छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक मील का पत्थर साबित होगी हमारे लिए। मतलब हमारा इससे बात वैक्सीन की नहीं, बात है हौसला बढ़ने की। जो हमारे लोगों का, हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे प्रोफेसर साहिबान हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनका जो हौसला बढ़ेगा ना कि नहीं हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते। नहीं तो पहले यही रहता कि भाई हम नहीं कर सकते, शायद ये तो वही कर सका, लेकिन अब ऐसा ऐसा रहा कि हम कर सका, और आज सारी दुनिया इसकी तरफ, हमारी तरफ देख रही, और वो दूसरे लोग मान रहे कि ये लोग इंटेलिजेंट हैं। मेरे ध्यान है ओबामा ने स्वयं कहा था कि जिस प्रकार से मैथ में भारत के बच्चे की जो प्रोग्रेस है, जो वो करके दिखा रहे, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सारी नौकरियां ये हमारे से छीन लेंगे। मतलब उनको तो डर लग रहा है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि वाकई हम इंटेलिजेंट हैं। हमारा अपना हमें नहीं रहा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि हम हैं वाकई। लेकिन आज भगवान की दया से एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला जो उस काम में लगा और हौसला बढ़ा रहा। तो मैं अपने खबरें अभी तक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन शिक्षकों ने जिन्होंने इस कोरोना काल में इतना अच्छा प्रयास किया, उनको सम्मानित करने का जो उन्होंने ये कार्यक्रम रखा, तो इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सब गुरुजन हैं और आप इस देश के निर्माता, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।